अब इस लेक्चर में हम रेप के कुछ केसेस को डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द केस ऑफ स्टेट ऑफ एमपी या फिर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आप लिख सकते हो वर्सेस मदन लाल। अब in this particular case it was held that there can be no compromise, there can be no compromise in rape cases, in rape cases, as rape is not a compoundable offense. BNSS में आप देखोगे rape is not a compoundable offense and that is why rape के cases में compromise नहीं हो सकता। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर एक victim ने rape का केस withdraw भी कर लिया, if the case of rape is withdrawn by the victim, then also the case of rape will not end। अब ऐसा इसलिए होता है बिकॉज रेप इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी, रेप इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी, दैट इज व्हाई स्टेक्स ऑफ द होल सोसाइटी इज इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल जो निर्भया का केस था, वहां पे अगर निर्भया की जो मदर है, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया होता तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि रेप का जो केस है वो एंड हो गया, बिकॉज रेप इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी इटसेल्फ। ओके, एंड यहाँ पे पूरी की पूरी सोसाइटी वाज फ्राइटेंड एंड एंग्री एंड दैट इज व्हाई जो विक्टिम होंगे यहाँ पे वो इस केस को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको एफआईआर क्वैश करवानी है या फिर आपको चार्जशीट को क्वैश करवाना है तो इस चीज का भी लीगल प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप हाई कोर्ट के पास जाके अंडर सेक्शन नंबर 528 ऑफ बीएनएसएस या फिर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी हाई कोर्ट के पास जाके आप केस को क्वैश करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे विक्टिम विड्रॉ नहीं कर सकती है इस केस को। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। अब इस केस में बोला गया था that a female cannot be held liable for gang rape. A female cannot be held liable for a gang rape as they are incapable of committing the offense of rape. As they are incapable of committing the offense of rape as per IPC. उस टाइम पे तो आईपीसी होती थी, बट सेम कॉन्सेप्ट हम बीएनएस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने बोला था that by applying the same logic, a female cannot be held liable for attempt of rape as well. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था that a female person can be held liable for abetment of rape। यहाँ पे बोला गया था कि abetment of rape के लिए आप एक वुमेन को लाइबल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ वुमेन, इसने बी को इंस्टिगेट किया था, बी इज अ मेल पर्सन एंड ए ने बी को यहाँ पे इंस्टिगेट किया था टू कमिट रेप ऑफ सी। अब इस इंस्टिगेशन पे आके बी ने सी का रेप कर दिया, अब यहाँ पे हम ए को अबेटमेंट ऑफ रेप के लिए पनिश कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है आर वर्सेस विलियम्स का 1923 किंग्स बेंच। अब इस केस में हुआ क्या था, देयर वाज अ म्यूजिक टीचर एंड ही टोल्ड हिज स्टूडेंट कि अगर आप मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लोगे, दैट इफ यू विल डू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मी देन योर वॉइस विल इंप्रूव, आपकी वॉइस जो है ये ठीक हो जाएगी। अब इन दिस केस द एज ऑफ द स्टूडेंट वाज 16 years, द एज ऑफ द फीमेल स्टूडेंट वाज ऑफ 16 years। अब in this particular case the female student agreed for the sexual intercourse and it was held by the court that this is the case of rape because the consent here has been taken on misconception of facts। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का। अब इस केस में बोला गया था that sexual intercourse with women with false promise of marriage will be considered as rape,